ओके, रेड करिए। वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस में सभी का स्वागत है। मैं एक चैप्टर क्लास 7 क्लास का मिठाई वाला, इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसका व्याख्या, उसका वर्णन किया गया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है मिठाई वाला और पार्ट है यानी लेसन है 5 क्लास 7 का है। और पहला क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था। आप लोग समझ सकते हैं, जब मैंने चैप्टर आप लोग को एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैं बताया भी था कि क्या क्या चीजें लाता था बेचने के लिए। फर्स्ट बार में क्या लाया, सेकंड बार में क्या लाया, थर्ड बार में क्या लाया, है ना। उसके बाद इसी के अंदर एक क्वेश्चन और किया है कि वो महीनों बाद क्यों आता था। देखिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसमें दो तरीके का क्वेश्चन कर रहा है कि वो अलग अलग चीजें क्या बेचता था और वो महीने बाद क्यों आता था। आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो मैंने इस पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में मैंने लिखा है कि पहला क्वेश्चन का आंसर है कि बच्चे एक चीज से क्या होते हैं, एक चीज से उग जाते हैं। सही बात है। बार बार कोई भी चीज अगर आप उसको बार बार करेंगे बच्चों के सामने तो बच्चे उग जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो आंसर मैं लिखा हूँ कि बच्चे एक चीज से उग मतलब उगना, उगता, उग न जाए, इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीजें बदल बदल कर बेचता था। ठीक है ना। क्यों बेचता था? ताकि बच्चे बार बार एक ही चीज में लाऊंगा बेचने के लिए, तो बच्चे उस चीज से उग जाएंगे, है ना। इसलिए वो अलग अलग चीजें लाता था, कभी खिलौने लाता था, कभी मुरली लाता था, कभी मिठाई लाता था। इससे क्या होता था कि बच्चे बिल्कुल उसी में घुल मिल जाते थे। और आगे है वो महीने बाद क्यों आता था, तो उसका आंसर इसी में है। वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीजों में बच्चों की उत्सुकता, यानी जो अंदर की उत्सुकता है, प्रसन्नता है, वो क्या रहे, बनी रहे, उत्सुकता बनी रहे और उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। उसको पैसे की लालच नहीं था मिठाई वाले का। उसकी लालची इस बात की थी कि जो मेरे बच्चे, जो मेरा परिवार नहीं है, वो परिवार इन्हीं बच्चों में है, उन्हीं बच्चों में देखना चाहता था। क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीजें बेचा करता था, है ना। बच्चों की मनपसंद की जो भी सारी चीजें थी वो क्या करता था, बेचता था। तो इस तरह मैं चैप्टर मिठाई वाला चैप्टर का पहला क्वेश्चन का आंसर इस बोर्ड पे मैंने लिखा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले मैंने 1 वाला आप लोग को अभी भी एक्सप्लेन किया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहले आप लोग बुक ओपन करिए और बुक के अंदर देखिए मिठाई वाला चैप्टर का दूसरा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे, गुण की बात कर रहे हैं। गुण मतलब क्या होता है, आपके अंदर क्या खूबी है ना। तो मिठाई वाले के अंदर क्या खूबी है, यानी उसके गुण के बारे में पूछ रहा है, जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिठाई वाले में ऐसी क्या खासियता थी, यानी उसके अंदर ऐसी क्या गुण था जो बच्चे तो बच्चे, लेकिन जो बड़े से बड़े और बूढ़े से बूढ़े जो भी लोग थे वो भी उसके तरफ क्या होते थे, खींचे चले आते थे। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। और मिठाई वाले के मधुर आवाज में गा गा कर, देखिए ये पहली बात तो क्लियर आ गया कि उसकी आवाज कैसी थी, मधुर थी, है ना, मिठास था उसकी आवाज में। किसी किसी की आवाज कितनी प्यारी लगती है ना। उसी तरह मिठाई वाले के मधुर में गा गा कर अपनी चीजों को विशेषताएं बताना, अपनी चीजों को बेचने के बारे में बताना, यानी उसकी विशेषता बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना,
यानी जो बच्चे, छोटे बच्चों को क्या पसंद है, खिलौने पसंद रहेंगे, मिठाई पसंद रहेंगे, है ना, मुरली बांसुरी वगैरह पसंद रहेगा, यही चीज बस पसंद रहेगा। तो बच्चों की मनपसंद वाली चीजें ही लाता था, है ना, मनपसंद चीजें लाना और लाभ कमाने के चक्कर में न रहना। मैं आपको बार बार बताया था कि वो अपने लाभ कमाने के मकसद से वहां नहीं आता था। वो जो मिठाई वाला था सिर्फ और सिर्फ किस कारण वो आता था, क्योंकि उसका परिवार खत्म हो गया था। उसके परिवार में 2 बच्चे थे, उसका फैमिली में उसकी बीवी रही होंगी, तो शायद अब दुनिया में वो नहीं रही, तो वो उन्हीं बच्चों में अपने बच्चों को खोजना चाह रहा था, यानी अपने आप को भुलाना चाह रहा था उसमें। तो वही कह रहा है कि बच्चों से मतलब लाभ कमाने के वो चक्कर में नहीं था। और क्या उसकी खूबी थी और क्या विशेषता था कि बच्चों से अपनत्व, अपनत्व का मतलब अपना प्यार, अपना मोहब्बत होता है ना, कि हम अपनी बात अपने वाले आदमी से ज्यादा शेयर करते हैं, जो हमारा नजदीकी होता है उसको हम अपनी बात ज्यादा शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वही उनके लिए, उस मुरली वाले के लिए, उस मिठाई वाले के लिए अपनत्व कौन था, वो बच्चे ही थे, है ना। तो लिखा है बच्चों से अपनत्व, कोमल यानी बहुत ही नरम तरीके से, और प्रेम पूर्व, प्रेम पूर्ण का मतलब मोहब्बत से, प्यार से व्यवहार दर्शाना, यानी वो बच्चों से प्रेम पूर्वक अच्छा व्यवहार दर्शाता था, प्यार वाली बातें करता था, उनमें घुल मिलकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था। और यही सब विशेषताओं के कारण बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर चले आते। अब देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर क्वेश्चन बड़ा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स रहे होंगे, जब आप छोटे कक्षा में थे तो छोटा छोटा क्वेश्चन लिखवाया जाता, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का लेवल बढ़ गया है ना। तो लेवल जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर भी थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अगर हम उसको विस्तृत तरीके से नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता अधूरी रह जाएगी। तो सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 3 है कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। समझने की बात है ना। विजय बाबू क्या थे, ग्राहक, और मुरली वाला क्या था, विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते थे। तर्क पेश करने का मतलब अपनी क्या क्या बातें रखना चाहते थे। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि एक ग्राहक के तौर पे विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सही बात है, दुकानदार, बहुत सारे दुकानदार को क्या होती है, झूठ बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, ये भी सबको मालूम है। अगर हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो सबको एक ही भाव में देते हैं, एक ही रेट में देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, पर पहले अधिक, यानी पहले अधिक और फिर कम दाम पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, हम सबको एक एग्जाम्पल के तौर पे, हम सब्जी मंडी में जाते हैं तो जब ताजी ताजी सब्जी रहता है मार्केट में तो उसका रेट कुछ और रहता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलता जाएगा उस सब्जी का रेट 2 रुपया 5 रुपये क्या होता है, कम कर देते हैं। क्यों, ताकि हमारी सब्जी क्या हो, पूरी बिक जाए। तो उसी पे आधारित समझ सकते हैं कि एक ग्राहक के तौर पे विजय बाबू क्या बोल रहे हैं कि विजय बाबू तर्क देते हैं, अपना सुझाव देते हैं कि दुकानदार झूठ बोलने की आदत होती है, सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। मतलब होता है ना कि भैया आपको मैंने कम ही रेट में दे दिया, यानी एहसान दिखाना चाहते हैं। फिर ये तो हो गया ग्राहक के तौर पर। अब विक्रेता मतलब जो बेचने वाला रहता है, उसकी बात को समझिए क्या कहना चाह रहा है। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है, तर्क मतलब अपने विचार रखता है, प्रस्तुत करता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है। थोड़ा समझने की बात है। जो बेचने वाला रहता है ना, उस जो जैसे मान लीजिए सपोज में बेचने वाला हूँ, आप ग्राहक है, खरीदने वाले, तो आपको लगता है क्या कि जो लागत है, लिखा है ना, लागत का पता नहीं होता है, ग्राहक को पता नहीं रहता। मैं ये कलम 5 रुपए का लाया हूँ, होलसेल में से मान लीजिए 3 ही रुपए का लाया, लेकिन मैं बेच रहा हूँ 5 रुपए का, लेकिन ये मुझे मालूम है, यानी विक्रेता को मालूम है। ग्राहक को ये बात क्लियर नहीं रहता कि कितने की पेन रखा है। सही है ना। उसी तरह ये कह रहे हैं कि लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठा
सामान क्यों न बेचे। यानी वो बताना चाह रहे हैं विक्रेता कि अगर दुकानदार अपनी लागत से भी कम पैसे में बेचकर हानि क्यों न उठाए, लेकिन लेने वाला जो रहता है ग्राहक, उसे तो यही लगता है कि ये अपने मुनाफे के लिए ही बेच रहा होगा। समझ रहे बात। कभी कभी क्या होता है कि सामान खराब होने की वजह से जो दुकानदार रहता है ना, अपने लागत से भी कम पैसे में बेचता है, यानी जितने का खरीद के लाता है उतने उससे भी कम कर देता है। लेकिन सामने वाले ग्राहक को क्या लगता है, यही लगता है कि ये अपने मुनाफे के लिए ही तो बेच रहा है। तो वही लिखे सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। समझ आई बात की? फिर से बताएं, लेकिन फिर से एक शॉर्टकट में समझ लीजिए। पहले तो ये क्लियर हो गया कि ग्राहक और विक्रेता में क्या अंतर है। ग्राहक का मतलब क्या होता है, जो खरीदने वाला, और विक्रेता का मतलब जो बेचने वाला। अब देखिए, जो ग्राहक होता है वो क्या कहता है कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ग्राहक है तो हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं तो क्या वो सोचते हैं कि ये तो बड़ा झूठ बोलता है, इतना महंगा बेच रहा है ना। लेकिन जो बेचने वाला रहता है विक्रेता, थोड़ा सा सुन लीजिए उसके बाद आप लोग शोर करिएगा। जो बेचने वाला रहता है विक्रेता, वो ये सोचता है कि मेरी कैसे भी सामान अंत तक क्या हो, बिक जाए। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि जो विक्रेता रहता है अपनी लागत से भी कम पैसे में उसको लगाकर बेच देता है। क्यों? वो सोचता है कि कैसे भी मेरा सामान उठ जाए, मतलब बिक जाए। लेकिन सामने वाले को क्या लगता है, ग्राहक को यही लगता है कि वो तो जो दुकानदार है वो झूठ बोलने की उसकी आदत है, वो अपने फायदे के लिए उचित दाम पर बेचता है। लेकिन ये बात किसको लगता है, ग्राहक को, है ना। ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि वो अपने सामान को क्या कर रहा है, बेचने के लिए हमसे क्या कर रहा है, लूट रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी दुकानदार अपने लागत से भी कम पैसे में बेचना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं होती थी। प्रतिक्रियाएं का मतलब कि खिलौने वालों को देखकर बच्चों के अंदर क्या क्या होता था, है ना, उनके अंदर क्या क्या होता था। तो वही चीज है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित का मतलब खुशियों से भर उठते थे, उनके अंदर उत्साह पैदा हो उठती थी। खिलौने वाले को देखकर क्या होते थे, पुलकित होना मतलब अंदर ही अंदर खुशी से क्या होते थे, उठते थे, खुशी से झूम उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। क्लियर है? वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। जैसे कोई बेचने आता है खिलौने तो हम लोग पूछते हैं कि कितने रुपए का है। मोल भाव का मतलब पूछताछ। हम खिलौने वाले से क्या करने लगते हैं, पूछताछ करने लगते हैं, मोल भाव करने लगते हैं कि ये कितने का खिलौने है, ये कितने का खिलौना है। करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने और कूदने लगते थे। यानी वो बच्चे खिलौना खरीदकर और खुशी के मारे क्या होते थे, उछलने लगते थे, कूदने लगते थे। आप लोग भी बचपन में देखे होंगे कि जब कोई बेचने आता था आप लोग के गांव में, तो आप लोग पूछते थे ना कि ये कितने रुपए का है। तो जैसे ही आप लोग खरीद लेते थे तो खुशी के मारे कूदते थे, दौड़ कर अपने दोस्त को बताते थे मैंने ये खरीदा, तो वो भी खुशी के मारे जाएगा, खरीदता था। ये सब आप लोग बचपन में काम किए हैं कि नहीं किए? तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ और मैंने इसका आंसर भी एक्सप्लेन कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि ये भी आप लोग को